प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी तकनीक के जरिए मां बन गई हैं। प्रियंका से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, एकता कपूर और तुषार कपूर जैसे कई सितारे सरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन चुके हैं। तो आज नो दिस के वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि सरोगेसी क्या होती है और भारत में इसके क्या नियम हैं। क्या कोई भी सरोगेसी से माता पिता बन सकता है? बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। जब कोई कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। यानी सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है। इसे ही सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी में कपल्स में से मेल पार्टनर के स्पर्म और फीमेल पार्टनर के एग को फर्टिलाइज करके सरोगेट मदर यानी किसी दूसरी महिला की कोख में डाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया भारत में कानूनी तौर पर जायज है। सरोगेसी का ऑप्शन उन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है जो फर्टिलिटी इश्यूज, अबॉर्शन या जोखिम भरी प्रेगनेंसी के कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। सरोगेसी दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरी जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में सरोगेट मदर ही बायोलॉजिकल मदर होती है। यानी ट्रेडिशनल सरोगेसी में सरोगेट मदर के एग का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंडीशन में अगर होने वाले पिता का स्पर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता तो किसी डोनर के स्पर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर डोनर के स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो पिता का भी बच्चे से जेनेटिकली रिलेशन नहीं होता है। इसे ट्रेडिशनल या पारंपरिक सरोगेसी कहा जाता है। वहीं जेस्टेशनल सरोगेसी में सरोगेट मदर का बच्चे से रिलेशन जेनेटिकली नहीं होता है। यानी प्रेगनेंसी में सरोगेट मदर के एग का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल मां नहीं होती, वो सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। जेस्टेशनल सरोगेसी की मेडिकल प्रक्रिया थोड़ी सी टफ होती है। इसमें आईवीएफ तरीका अपनाकर भ्रूण बनाया जाता है और फिर उसे सरोगेट महिला में ट्रांसफर किया जाता है। भारत में ट्रेडिशनल सरोगेसी को अब तक लीगल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी जेस्टेशनल सरोगेसी को सबसे पहले 1986 में शुरू किया गया था। आपको बता दें, पिछले 2 साल से कोरोना के बाद आई मंदी और बेरोजगारी की वजह से सरोगेट मदर की संख्या में इजाफा हुआ है। दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं सरोगेसी से कम समय में ज्यादा पैसे की चाहत में इसे अपना रही हैं। वहीं भारत में इससे जुड़े कानून की बात करें तो भारत में सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। 2019 में ही कमर्शियल सरोगेसी पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद सिर्फ मदद करने के लिए ही सरोगेसी का विकल्प खुला रह गया है। 2019 के नियम के हिसाब से सरोगेसी के लिए सरोगेट महिला के पास मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो सरोगेट मां बन सकती है। वहीं सरोगेसी का सहारा लेने वाले कपल के पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि वो मां या पिता बनने के लिए इनफर्टाइल यानी कि अनफिट हैं। जबकि सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 में कई तरह के सुधार किए गए हैं, जिसमें सरोगेट मां की उम्र 21 साल से बढ़ाकर 25 कर दी गई है और अब नए नियम के हिसाब से अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में सरोगेट मदर सिर्फ कपल की परिचित होनी चाहिए जो उसके साथ पूरी गर्भावस्था के दौरान रहे। इसके अलावा एक सरोगेट मां अपने जीवन में 3 बार सरोगेट मां बन सकती थी, लेकिन अब नए नियम की वजह से वो सिर्फ एक ही बार मां बन सकती है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।